लाल हिट लेके आप तब क्यों नहीं पहुंचे जब अंगीता भंडारी हत्याकांड हुआ? तब आपका लाल हिट कहाँ था भाई साहब? जब दीपिका को अगर ये गिरफ्तार कर लेते ना तो गिरफ्तारी का मैसेज उल्टा जाता और ये तमाम युवा जो आक्रोशित है ये सारा का सारा भड़क जाता और ये हेडलाइन बन जाएगी, इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी। कुछ लोग आए थे, उन्होंने आके उल्टे सीधे नारेबाजी की कोशिश करी है, लेकिन जब बाहर जाते हैं लंदन में उनसे सवाल पूछा जाता है। वही अब इनका भी टाइम हो गया, 12 साल पूरे हो गए, अगले 1 साल की और बात है, बस 1 साल और सरकार है और मुझे तो लगता है 1 साल से पहले भी गिर जाए। जिस तरह से आज इसकी कथनी है, जिस तरह से आज इसकी करनी है, जिस तरह से आज युवा इससे सारे आक्रोशित हैं, व्यापारी इनसे परेशान है, किसान इनसे परेशान है, नौजवान इनसे परेशान है, महिला इनसे परेशान है, बच्चे इनसे परेशान है, स्कूल में एडमिशन कराना आज इतना। कोकरोच जनता पार्टी का जो पूरा दिन यहाँ पर प्रदर्शन चला जंतर मंतर पर, अभी वहीं मौजूद हैं और देखिए पीछे पूरी छावनी में तब्दील है। अब यहाँ से कॉकरोच जितने आए थे वो कॉकरोच सारे बाहर चले गए हैं और इस मुद्दे पर ही हम बात करना चाहते हैं। शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। कैसे देखते हैं सर कि आज का जो यहाँ पर प्रोटेस्ट रहा, क्या कुछ हासिल हुआ होगा? आपको लग रहा है सरकार के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है? देखिए, सरकार के ऊपर प्रेशर तो चारों तरफ से क्रिएट है, लेकिन वो माने तब ना। वो नहीं मानती, उसे पता है चारों तरफ से मेरा बैंड बज रहा है, दोनों तरफ से मेरा ढोल बज रहा है, लेकिन वो सरकार मानेगी नहीं, क्योंकि ये सरकार बहुत हठधर्मी सरकार है, ढीठ सरकार है। इसे कभी कोई नहीं मानना होता। नीट पे आप देखिए कितने जबरदस्त प्रदर्शन हुए, लेकिन क्या इन्होंने माना कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर है? सिर्फ एक CBSE वाला जो मसला फिर दोबारा से उठा, उनका ट्रांसफर कर दिया, बात खत्म हो गई, मामला खत्म कर दिया। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का आज ये मैंने जमावड़ा देख रहा हूँ, ये सारे के सारे आज हमारे देश का जो हताश युवा है, आज ये उसी की परिणति है जो लगातार ये आज नज़र आ रही है कि सड़कों पे क्यों नज़र आ रहे हैं। इनके पास काम धंधा नहीं है क्या? अपना काम धंधा भी कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद ये सरकार की नीतियों से असहमत है, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने इनको एक अच्छे खासे युवा दुमियों को, युवा शक्ति जिसे सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है, उसको हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब हमारे कॉकरोच कह के पुकार रहे हैं। तो ये उसी का आक्रोश है, उसी के परिणाम स्वरूप आज यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। ये कहा जा रहा था कि अभिजीत दीपके की एयरपोर्ट से निकलते ही गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन पुलिस ने परमिशन दे दी तमाम सिक्योरिटीज और उनके बीच। देखिए, सरकार बहुत चालू है। ये अगर कहा जा रहा था उनको गिरफ्तार कर लेते तो शायद गिरफ्तारी के बाद ही आंदोलन और भड़क जाता। आपको याद होगा भगत सिंह जी ने एक बात कही थी कि जिंदा भगत सिंह से ज़्यादा मरा हुआ भगत सिंह जो है वो ज़्यादा आंदोलनकारी साबित होगा, भगत सिंह मरने के बाद ज़्यादा आंदोलनकारी साबित होगा। तो आज अगर वो अभिजीत दीपिका को अगर ये गिरफ्तार कर लेते ना तो गिरफ्तारी का मैसेज उल्टा जाता और ये तमाम युवा जो आक्रोशित है ये सारा का सारा भड़क जाता। उन्होंने पहले इस चीज़ को पहचान लिया था कि ठीक है, आपने आना है ना, अपनी भड़ास निकाल लो, आप कर लो, आपने जो करना कर लो। आज देखिए, मैंने कोई बल प्रयोग नहीं करा गया, किसी को रोका नहीं गया, किसी को टोका नहीं गया, क्योंकि वो जानते थे कि जरा सा हमने इनको भेड़ा भाड़ा और ये हेडलाइन बन जाएगी, इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी। तो इस चीज़ को सरकार ने देखते हुए पहले से पहले कंट्रोल करके चला कि नहीं, ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई। अब एक बार आज उनके साथ भीड़ का भी साथ था, अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं भीड़ का साथ होगा या नहीं होगा और उसके बाद उनके ऊपर क्या एक्शन लिए जाएंगे, अब ये देखने वाली बात है। क्योंकि सरकार चालाकी हमेशा करती है, जब देखती है कि 150-500 लोग इकट्ठे हुए हैं तो उनका जो हेड है उसे रोक लिया जाता है, उस टाइम उनके साथ कुछ कार्रवाई नहीं करी जाती। लेकिन जब बाद में वो अकेले पड़ जाते हैं तब उन्हें अकेले में दबोच लिया जाता है। जैसे सोनम वांगचुक जी का उदाहरण देख लीजिए, आज आए थे यहाँ पे, जब उन्होंने लद्दाख में प्रदर्शन करा, हज़ारों लोगों की भीड़ उनके साथ थी, उनके साथ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद जब वो प्रदर्शन दब गया, लोग अपने अपने घरों को चले गए, फिर जाके उठा के उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये बड़ी पुरानी पॉलिसी है। जन जी का जो प्रोटेस्ट बताया जा रहा था, बड़ा प्रोटेस्ट, क्या लग रहा है पूरे देश में माहौल बन रहा है? माहौल बनना चाहिए, सिर्फ बन नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ बनना चाहिए। हमें इस बात पे इंकार नहीं करना चाहिए कि बन रहा है, हम इसका चीज़ का इंतजार, बनाना आपने, बनाना हमने, बनाना सब लोगों ने। आज हालत क्या कर दी हमारे देश की युवाओं की। एक देश का जो युवा होता है सबसे बड़ा ताकत होती है उस देश की, रीढ़ की हड्डी होती है उस देश की। और आज हमारे 18 से 35 साल का करीब 45% युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। बेरोजगार क्यों? क्योंकि ये सरकार जो है उनके लिए कुछ नहीं करके राजी। 11 लाख पद, मैं कितनी बार इस बात को बता चुका हूँ कि 11 लाख पद जो है केंद्रीय सरकार ने खत्म कर दिए। PSU में खत्म कर दिए, रेलवे में खत्म कर दिए, जो सबसे बड़ा भर्ती का जो रेलवे हुआ करता था। ग्रुप C में और ग्रुप D में जो है करीब 3 लाख पद खत्म ही कर दिए। SSC में पदों की कमी कर दी गई है, तमाम जगहों पे पदों की कटौती कर दी गई है, जिसकी वजह से आज ये आक्रोशित हुए पड़े हैं। प्रत्येक व्यक्ति की होती है पढ़ लिख कर वो काम करे, पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी पाए, पढ़ लिख कर वो अपना काम धंधा करे, अपने परिवार को चलाए, देश की तरक्की में योगदान दे। लेकिन उनके जब सपने छीने जा रहे हैं तो आक्रोश उठना स्वाभाविक है। कुछ लोग लाल हिट लेकर के यहाँ पहुंचे थे और देश के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। देश के लिए नारेबाजी कर रहे हो तो लाल हिट लेके आप तब क्यों नहीं पहुंचे जब अंगीता भंडारी हत्याकांड हुआ? तब आपका लाल हिट कहाँ था भाई साहब? जब उन्नाव की बेटी जलाई जा रही थी, हाथरस की बेटी जलाई थी, तब आपका हिट कहाँ था? तब आपने उन काकरोचों से भी बदतर लोग जो हैं, जो लकड़ भग्गे, जिंदा लकड़ भग्गे, जो लकड़ भेड़ी हैं, जिन्होंने बेटियों की अस्मत पे हाथ डाला, यही जंतर मंतर है यहाँ पहलवान बेटियों ने प्रदर्शन करा था और उसके बाद उन्हें बाल पकड़ पकड़ के खींचा गया था। तब आपका हिट कहाँ गया था? तब आपको याद नहीं आई थी कि हमें ऐसे लोगों के ऊपर हिट मारना चाहिए? बेशर्मी की पराकाष्ठा है। बीजेपी क्या चाह रही थी? इस प्रदर्शन को जो है खराब किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता चला है अभी यहाँ पे कुछ लोग आए थे, उन्होंने आके उल्टे सीधे नारेबाजी की कोशिश करी है, लेकिन मैं यहाँ की आने वाली जितनी भी उपस्थित जैन जी है उसका धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने रोष प्रदर्शन में ना आके उनकी भावनाओं को समझा, उनके मंतव्य को समझा और उन्होंने पलटवार नहीं करा।
वो चाहते यही थे कि हम आगे इनका बिगाड़ें, ये पलटवार करें, दंगा फसाद हो, लाठीचार्ज हो, कैनन चलें, वाटर कैनन चलें और उसके बाद कुछ लोग जेल जाएं। उनका मकसद यही था जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। मीडिया का जो कवरेज था, जिस तरीके से पाकिस्तानी एंगल देना, फंडेड एंगल देना, क्या ये सब धराशायी हो गया आज के बाद, ये लग रहा है? धराशायी पहले भी था। मीडिया तो आज की डेट में चाटुकार मीडिया हुई पड़ी है। हमारे देश का जो चौथा मीडिया, जिससे कभी सरकारें डरा करती थी, आज सरकारें उनसे डरती नहीं, आज सरकारें उन्हें पाल पोस के बड़ा करती हैं। आपको याद होगा पुरानी फिल्में अगर आप देखेंगे ना, 90 के दशक की कई फिल्में, उनमें किसी भी भ्रष्ट राजनीतिज्ञ को पकड़ा जाता था, भ्रष्ट अफसर को पकड़ा जाता, उसे क्या डर दिखाया जाता? मीडिया। तेरी बातें अभी देख, मीडिया सामने खड़ा है, चुप हो जाओ, ऐसी बातें नहीं करना, मीडिया सामने खड़ा है, चुप हो जाओ। अब कहते हैं अरे मीडिया सामने खड़ा है, हमें सब कवर कर लेगा, चिंता मत करो यार, हमारी सब कथनी करनी पे हमारे पर्दा डाल देगा मीडिया, चिंता मत करो, हमारी बातों को छुपाने के लिए मीडिया मौजूद है, चिंता मत करो। अब ये हालत हो गई है। कर दिया हाँ, वर्मा जो है। तो क्या जो इसमें विपक्ष का रुख जो था, विपक्ष भी बहुत सारी चीजों को लेकर के आलोचना कर रहा था कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के, क्या लग रहा है कि ये एकजुटता नहीं बन पाई है अभी? और हाँ, एकजुटता की अभी कमी है, अभी एकजुटता की कमी है, क्योंकि अभी इनका भी खुद के जो एक प्रॉपर कॉकरोच जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो विपक्ष जो है उसका विरोध करने में तैयार है, लेकिन जो कॉकरोच बन के आज जैन जी आई है उसका कोई विरोध नहीं कर रहा। हम जैन जी के साथ हैं, क्योंकि जैन जी को आगे अपना भविष्य बनाना है। भाई हमारे जैसों की उम्र तो हो गई 2/3 पूरी, आने वाला भविष्य जैन जी का है, उनकी शादियां होनी है, बच्चे होने, उन्हें भविष्य देखना है कि आगे उन्हें कैसा विकसित भारत मिलेगा। जिसके सपने दिखाए जा रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत, तो क्या वास्तव में वो विकसित भारत मिल पाएगा? हमारे जैसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं कि 2047 तक जिंदा भी रहेंगे, नहीं जाएंगे। भाई 50+ हो गए, कोई पता नहीं हमारा तो, लेकिन जैन जी को तो देखना है ना, हमारे बच्चों को तो देखना है। चीफ जस्टिस जब बाहर जाते हैं लंदन में, उनसे सवाल पूछा जाता है घेर के। ये है, ये डेमोक्रेसी होती है, ये पत्रकारिता होती है। जैसी पत्रकारिता दिखाई जानी चाहिए हमारे देश में, ये पत्रकारिता होती है कि वहाँ उनसे भी सवाल पूछे गए। और यही सवाल हमारे यहाँ जब पहले पूछे जाते थे, मनमोहन सिंह जी से भी पूछे जाते थे, तमाम सरकारों से, नरसिम्हा राव से भी पूछे जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी पूछे जाते थे। इस बारे में मैं इंकार नहीं करूंगा कि उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, उन्होंने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। लेकिन आज का जो वर्तमान हमारा नेतृत्व है वो बिल्कुल दिशाहीन नेतृत्व है। उसे सिर्फ एक ही काम से मतलब है कि हमारा विकास होता रहे, बाकी देश जाए गड्ढे में। चीफ जस्टिस जो सोच रहे थे कि जो है कॉकरोच बोल करके काम निकल जाए, लेकिन कॉकरोच मजाक में बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। बिल्कुल चीज़ होगी, ये कि उन्हें अंदाजा नहीं था। हालांकि ये चीज़ें भी बड़ी सोची समझी साजिश का रणनीति का तहत होती हैं, क्योंकि लगातार देश आज बेरोजगारी की बात उठा रहा है, महंगाई की बात उठा रहा है, नीट पेपर जो है कैंसिल हो रहे हैं उनकी बात उठा रहा है, CUT कैंसिल हो रहा है उनकी बात उठा रहा है, तमाम तरह के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस मुद्दे में उठा के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उठा के आगे बोल दिया एकदम से चीज़ें है, कॉकरोच हो तुम तो सारे परजीवी हो। तो जाहिर सी बात है सबको आग लगनी स्वाभाविक है। आपको कोई परजीवी कहते भाई साहब आप सारे दिन सुबह से शाम तक काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और फिर आपको सुनना पड़ जाएगा आप परजीवी हो, तो आपको बुरा लगेगा ना। तो ये सोची समझी जो है बीच बीच में डाली जाते हैं पॉइंट्स, ताकि सरकार के मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाए जा सके। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने होगा। से अगर हो भी जाता है तो क्या होगा ही लग नहीं सर। आप अगर की तो बात ही छोड़ दो, लिखित में दे सकता हूँ, स्टैम्प पेपर पे लिखित में दे सकता हूँ। पहले तो हमारे कानून में, अब तो है नहीं, पहले प्रावधान हुआ करता था गीता पे हाथ रख के शपथ खाइए, आप जो कहेंगे सच कहेंगे। तो मैं साफ कहता हूँ राजेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। राहुल गांधी जी किस हिसाब से कह रहे हैं 1 साल में सरकार गिर जाएगी? वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कैसे आपको गिरेगी फिर? बिल्कुल गिरेगी। देखिए हर चीज का एक टाइम आता है। आपको याद होगा पांडवों को वनवास हुआ था 12 साल का, 1 साल उन्होंने अज्ञातवास में काटे, उसके बाद पांडव वापस आए थे ना, और अपना राज्य वापस लिया था ना। श्री राम भी 14 वर्ष का वनवास काट के वापस आए थे ना। तो वही अब इनका भी टाइम हो गया, 12 साल पूरे हो गए, अगले 1 साल की और बात है, बस 1 साल और सरकार है। और मुझे तो लगता है 1 साल से पहले भी गिर जाए। जिस तरह से आज इसकी कथनी है, जिस तरह से आज इसकी करनी है, जिस तरह से आज युवा इससे सारे आक्रोशित हैं, व्यापारी इनसे परेशान है, किसान इनसे परेशान है, नौजवान इनसे परेशान है, महिला इनसे परेशान है, बच्चे इनसे परेशान है। स्कूल में एडमिशन कराना आज इतना माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा हो गया। आप नज़दीक के स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते अपने छोटे से बच्चे का। 3-3 साल के बच्चे को जो है पढ़ने के लिए डालना पड़ता है, आपको पहले उसकी तैयारी करानी पड़ती है, किंडरगार्टन भेज के, और से सब चीज़ पहली क्लास में उसका एडमिशन कराना इतना पहाड़ के चढ़ने समान हो गया। तो हर कोई आक्रोशित तो है, लेकिन आज ये सरकार जो जीती हुई है वो सिर्फ तंत्र के बल पे जीती हुई है। अगर वास्तव में लोग के बल पे जीती होती तो आज ये इतनी नौबत नहीं आती कि आज से जैन जी को सड़कों पर उतरना पड़ता। बड़ी मीडिया कह रही है कि 2 कौड़ी किसी को बता रही है, किसी को कुछ और, हर कोई मैंने आपको बताया ना कि हर बार कुछ लोग इन्होंने, वर्तमान सरकार ने, जो हमारी सरकार है उसने कुछ लोग ऐसे छोड़े हुए हैं जिनको पिन दे दी जाती है कि वो जाके बीच में मैदान में कूद पड़ते हैं और मुख्य मुद्दों से ध्यान बढ़ जाए कि 2 कौड़ी के। आप 2 कौड़ी के आप उन्हें कह रहे हो, आप उनके ये देखो कि उन 2 कौड़ी ने कितने लोगों को 100 कौड़ी का कर दिया, कितने लोगों को पढ़ा लिखा के उन्होंने कहाँ तक पहुँचा दिया। आप ये तो देखिए कि उनका योगदान कितना है। शिक्षक वो है, उस मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। शिक्षक क्या है? मेरी सिस्टर है, टीचर है, आज वो PGT है, उसने इतने बच्चों को पढ़ा दिया, आज उससे बच्चे इतने बड़े बड़े पढ़ के इतने अच्छी पोस्टों पे पहुंच के वापस आते हैं, मैडम नमस्ते, पैर छूते हैं उनके। क्यों? क्योंकि टीचर ने उनको पढ़ाया। टीचर 2 कौड़ी के कभी नहीं रहे। टीचर की अगर बात करें तो सबसे बड़ी हमारी माँ, तो शिवाजी महाराज की माता जी सबसे बड़ी टीचर थी। शिवाजी महाराज का नाम कितने आदर से आज लिया जाता है, क्यों? उनकी सारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनकी माता ने करी थी। तो शिक्षक का तो गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। तो गुरु का तो महत्व तो आप सभी जानते हैं कितना है।
ठीक है, अंतिम रूप से क्या लग रहा है, अब यहाँ से क्या हासिल हुआ है? क्या रामलीला मैदान की ओर अब भीड़ जुट सकती है अगले जो जुटनी चाहिए, जुटनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जुटनी सकती है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी सरकार से परेशान है, जो सरकार की नीतियों से परेशान है, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उन्हें सबको आना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सरकार का विरोध पहले भी होता रहा है, सरकारों का विरोध आज भी होता रहना चाहिए और होता रहना चाहिए। हम गलत का विरोध करने के लिए खड़े होने, अच्छा काम तो हमारे लिए है ही है, सही करेगा। पॉजिटिव तो आपके पास हमेशा रहेगा, आप नेगेटिव जो रहा है उसे काटेंगे ना, तभी आपको जो है मेहनत मिलेगी, तभी आपको मेहनत का फल मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।